दोस्तों, कुंडलिनी जागरण के इस सफर में हम पहुंच चुके हैं चौथे चक्र पर, जिसका नाम है अनाहत चक्र। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो सबसे पहले मूलाधार का भेदन करती है, फिर वह स्वादिष्ठान पर पहुंचती है, तत्पश्चात मणिपुर, उसके बाद चौथे चक्र अनाहत चक्र पर पहुंचती है। और इस वीडियो में हम इसी चक्र के बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुंडलिनी शक्ति क्या है और इसके शुरुआती तीनों चक्रों के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप वहां से भी इसके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, मैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी जानकारियां एक प्लेलिस्ट के माध्यम से देने जा रहा हूं। मैं इन सभी के बारे में बारी बारी से वीडियो बनाऊंगा, सभी चक्रों के बारे में, कुंडलिनी शक्ति के बारे में, इसे कैसे जागृत करना है, इसकी शक्तियों को उत्पन्न करते समय आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं, आपको कैसे अनुभव होंगे और आपको किन चीज़ों से बचना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं इस प्लेलिस्ट में बारी बारी से वीडियो बना के देता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, अनाहत चक्र के बारे में हम पूरा डिटेल से जानते हैं। शरीर में अनाहत चक्र का स्थान हृदय है। ये हृदय के पास में ही इसका स्थान है, इसीलिए इसको हृदय कमल या हृदय चक्र भी कह देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अनाहत ध्वनि का मतलब है बिना प्रयास या बिना थाप के, बिना आघात के स्वतः ही उत्पन्न होने वाली ध्वनि। ऐसी ध्वनि को अनाहत ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि हृदय के पास स्वतः ही उत्पन्न होती रहती है जब आपका अनाहत चक्र जागृत होता है, इसलिए इस चक्र को अनाहत चक्र कहा जाता है। दोस्तों, इन संसार में मुख्य दो प्रकार की मूल ध्वनियां हैं। पहला आहत, दूसरा अनाहत। आहत ध्वनि किसी प्रकार की छेड़छाड़ या आघात से उत्पन्न होती है और अनाहत ध्वनि अज्ञात कारण से स्वतः ही उत्पन्न होती है। अनाहत चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नीचे की तीनों और ऊपर के तीनों चक्रों में संतुलनात्मक सेतु का काम करती है। इसके अलावा इसी चक्र में हृत्पुंडरीक नामक कमल भी है, जिसमें योगी जन या सिद्ध पुरुष अपने आराध्य या इष्ट देवता का ध्यान करते हैं। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म शब्द कहने वाले सदाशिव इसी अनाहत चक्र में रहते हैं। दोस्तों, पंच महाभूतों में यह चक्र वायु तत्व का प्रमुख स्थान है। वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श है, अतः स्पर्श इस चक्र का प्रधान गुण या ज्ञान है। इसी कारण इस चक्र की ज्ञानेंद्रिय त्वचा और कर्मेंद्रिय हाथ है। नाक व मुख में प्रवेश कर समस्त शरीर में विचरित करने वाली एवं जीवन के लिए परम आवश्यक प्राणवायु इसी चक्र का मुख्य स्थान है। इस चक्र का लोक मर्ह या महत है, जो अंतःकरण का मुख्य स्थान है। इस चक्र के अधिपति देवता ईशान रुद्र है, जो अपनी त्रिनेत्री चतुर्भुजा शक्ति काकिनी के साथ है, अतः इस चक्र की शक्ति काकिनी है। इस चक्र का यंत्र रूप षटकोणाकार चंद्र सिंदूरी रंग से प्रकाशित 12 दलों या पंखुड़ियों से युक्त है। इन 12 पंखुड़ियों पर कंग, खंग, गंग, घंग, अंगंग, चंग, छंग, जंग, झंग, यंग, टंग, ठंग, ये 12 वर्ण कमल दल की ध्वनियों को दर्शाते हैं। इस चक्र का तत्व बीज यंग है, यह इसकी बीज ध्वनि का परिचालक है। दोस्तों, इसका बीज वाहन मृग है, जो इस चक्र की तिरछी बीज गति को स्पष्ट करता है। इस चक्र का ध्यान करते समय अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरों को परस्पर दबाया जाता है। इससे मन स्थिर होता है और उसकी मृग जैसी चंचलता रुकती है। दोस्तों, जिस प्रकार वायु का स्वभाव है बिना विश्राम किए हर समय गति करते रहना, इस चक्र का यंत्र व तत्व रूप षटकोण हर दिशा में गति को दर्शाता है। दोस्तों, इस षटकोण में एक अधोमुखी तथा एक ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण सम्मिलित है, जो क्रमशः शक्ति व शैव मान्यताओं का प्रतीक है। दोस्तों, इस चक्र में उपस्थित षटकोण ऊपर के तीनों लोकों और चक्रों और नीचे के तीनों लोकों व चक्रों का संतुलन व सामंजस्य को भी इंगित करता है, जो इस चक्र के प्रधान गुणों में से एक है। दोस्तों, चंचलता, भटकाव, चेष्टा, लोभ,
आशा, निराशा, चिंता, कपट, अविवेक, अनुताप, भ्रम, वितर्क, सक्रियता, दृढ़ता, हठ, तृष्णा, संवेदनशीलता, उत्साह, ये सभी गुण इस चक्र की विशेषता हैं। दोस्तों, परकाया प्रवेश यानी दूसरे शरीर में प्रवेश करना तथा वायुगमन इसी चक्र के प्रताप से संभव होता है। ज्ञान, दक्षता, वाक कपटता, समर्थता, निपुणता, शास्त्रों का मर्म समझना, काव्यामृत के रसास्वादन में प्रवीणता इसी चक्र पर ध्यान लगाने से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस चक्र के बीज मंत्र यंग का बार बार उच्चारण करने से, शुद्ध रूप से उच्चारण करने से हृदय को तरंगत कर वहां के समस्त अवरोधों को दूर करता है, जिससे शक्ति का प्रवाह निर्बाध गति से ऊपर की ओर होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप परम प्रभु की आह्वादनी शक्ति के साथ साधक का साक्षात्कार होता है और उसे सब और आनंद की प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों, श्वासों और प्राणों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस चक्र पर ध्यान लगाने के बाद श्वासों और प्राणों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सिद्धियों का आरंभ इस चक्र को जीतने से होने लगता है। तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। समदर्शिता, स्थायित्व, नियंत्रण, प्रेम, सत्यता, निर्लोभता, दया, क्षमा, करुणा, विवेकशीलता, अहिंसकता, ये सभी गुण इस चक्र के शुभ प्रभाव के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों, इस अनाहत चक्र में एक लिंग का होना भी माना जाता है, जिसे वाण लिंग कहते हैं। इसके ऊपर अति सूक्ष्म छिद्र एवं हृदपुंडरीक कमल का निवास बताया गया है, जहां योगी जन अपने आराध्य देवता का ध्यान करते हैं। गहन प्रेम की स्थिति में योग मार्ग को जाने के बिना ही अनजाने में प्रेमी इस कमल तक पहुंच जाता है और अपनी प्रेयसी को इस कमल में उसी प्रकार बसा लेता है जैसे हनुमान जी ने हृदय कमल में श्री राम को बसा रखा था। तभी तो किसी शायर ने अनजाने में एक बात कह डाली, तस्वीरें यार हमने अपने दिल में बसा रखी है, जब जी में आया जरा गर्दन झुकाई देख लिया। शुद्ध प्रेम की स्थिति में प्रेमी अर्धयोगी हो जाता है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि योग के प्रधान गुणों व लक्षणों में एक तन्मयता, एकाग्रता, स्वविस्मृति, कंसंट्रेशन उसमें सहज ही आ जाते हैं। यही गुण एक उच्च कोटि के कलाकार, कवि, लेखक, दार्शनिक, वैज्ञानिक या संगीतकार में भी होता है। अतः मेरी दृष्टि में ये सभी पथभ्रष्ट, दिशाभ्रष्ट योगी होते हैं। बहरहाल लगे हाथ इस चक्र के बीज वाहन मृग का भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, चंचलता, तिरछी गति, किसी भी ओर सशंक दौड़ जाना, अस्थिरता, विश्रामहीनता, सतर्कता, जागरूकता, उत्साह, संवेदनशीलता और प्रसन्नता, ये समस्त गुण एक मृग में विद्यमान होते हैं जो इस चक्र से संबंधित है। अतः इसका बीज वाहन मृग सर्वथा सार्थक है। दोस्तों, इस अनाहत चक्र के बारे में बेसिक जानकारी या ये कहें कि गहन जानकारी जो आपको YouTube पे किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, मैंने आपको दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं किसी भी चक्र को जागृत करने की कोई विधि इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। जैसे ही मैं इन 7 चक्रों के बारे में बता दूंगा, मैं ठीक अगली वीडियो इन चक्रों को जागृत करने की विधि में बताऊंगा और इस चक्रों को जागृत करते समय आपको क्या क्या अनुभव हो सकते हैं, आपको क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं, मैं उसको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको कुंडली शक्ति को जागृत करना है या इसके बारे में जानना भी है, आपके अंदर इसकी जानने की इच्छा उत्पन्न हुई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली कुंडली शक्ति को जानने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आपको तत्काल वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं अगले चक्र पे, जिसका नाम है विशुद्ध चक्र। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।